बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शामली की, जहां पर एक ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी है। यहां हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या कर दी गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। लेकिन अब इस हत्या के पीछे गोगी गैंग का नाम भी सामने आ रहा है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर्स की दस्तक की ओर इशारा कर रहा है। ये कत्ल आम नहीं बल्कि एक सुनियोजित टारगेट किलिंग थी। वायरल हो रहा सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे 4 बदमाश जिम के बाहर घात लगाकर खड़े थे और अंकित के बाहर आते ही गोलियों की बौछार कर दी। जगह तय थी, टारगेट फिक्स था, सब कुछ पहले से प्लान था, जो इस बात का इशारा है ये किसी गैंगस्टर का काम नहीं। पुलिस मामले की छानबीन कर ही रही थी कि एक पोस्ट वायरल होता है, इसमें दावा किया जाता है कि हत्या उस गैंग ने की है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने कराई है हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या। ये पोस्ट किया है कुख्यात गोगी गैंग के गैंगस्टर भोलू शाहपुरिया ने, और इस पोस्ट की हेडलाइन शामली में बहे अंकित के खून की गवाही दे रही है। अंकित हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए गोगी गैंग कुख्यात गैंगस्टर भोलू शाहपुरिया ने लिखा, सभी भाइयों को राम राम। ये जो आज अंकित बालियान का शामली में मर्डर हुआ, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मैं भोलू शाहपुरिया सोनीपत लेता हूँ। ये हमारे दुश्मनों का साथ देता था। हमारे गोगी भाई के साथ हुई घटना पर इसने गाना बनाया और हमारे दुश्मनों का आपराधिक कामों में साथ देता था। इसका अंजाम इसको मिल गया है और जो भी हमारे दुश्मनों का साथ देगा उन सब का यही हाल होगा। ये तो अभी शुरुआत है, सबका नंबर आएगा, वेट एंड वॉच। इस पोस्ट ने मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के कान खड़े कर दिए। पुलिस इस एंगल पर भी तेजी से तफ्तीश कर रही है, क्या भोलू शाहपुरिया के इशारे पर ही इस खूनी खेल को अंजाम दिया गया। घटना के बाद तत्काल बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट भी मिला जिसमें ये बताया गया कि गोगी गैंग के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और ये घटना का अंजाम भोलू शाहपुरिया नाम के व्यक्ति ने दिया है। उधर अंकित के घर में मातम पसरा है, परिवार का हर शख्स दुख के साथ गुस्से में है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार का कहना है कि हर रोज इस इलाके में घूमने वाले पुलिसकर्मी वारदात के वक्त कहां थे, क्योंकि परिवार का कहना है कि हर रोज इस इलाके में घूमने वाले पुलिसकर्मी वारदात के वक्त कहां थे, जब कोतवाली पास में ही है। यारी कोतवाली चलान काट देंगे 50 पर मोटरसाइकिल का, एक नहीं था। यहाँ से कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? 18 तो कारतूस पड़े धरती में। जिसने ये किया, अगर उनका भी एनकाउंटर नहीं हुआ ना 3-4 दिन के अंदर, या उनको भी वही सजा नहीं मिली जो वो करके गए हैं, तो फिर मैं खुद भी आत्मदाह करूंगी इसी SDM ऑफिस के सामने या तो फिर योगी निवास के सामने। अब इस गोगी गैंग के बारे में भी जान लीजिए। गोगी गैंग का मुख्य दुश्मन टिल्लू ताजपुरिया गैंग था। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विरोधी नीरज ववाना, कपिल सांगवान जैसे गैंग थे। दोनों बड़े गैंग के दुश्मन एक ही थे, इसीलिए इन्होंने आपसी ताकत बढ़ाने के लिए हाथ मिला लिया था। साल 2017 के आसपास गोगी ने लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर एक बड़ा आपराधिक सिंडिकेट तैयार किया। लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट दिल्ली NCR में अपना पैर पसारना चाहता था। इसके लिए उसे गोगी के स्थानीय ग्राउंड नेटवर्क का पूरा साथ मिला। इसी गोगी गैंग का शार्प शूटर भोलू शाहपुरिया, जिसने अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी ली। अंकित बालियान की इस बेरहमी से ली गई जान ने एक बार फिर से कला जगत और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। जब बेखौफ बदमाश जिम के बाहर सरेआम गोलियां बरसाकर फरार हो जाएं, तो डर, असुरक्षा का एहसास लाजमी है। साथ ही वारदात और अपराधियों के बढ़ते हौसले कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।